Hello everyone, welcome to the Hit Day batch of Radhika classes. So this is the third lecture of chapter aldehydes, ketones and carboxylic acid. आपको लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे जिसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना था और IUPAC नेम लिखने थे। तो हम पहले उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो क्वेरी आई थी कि हमारे सॉल्व कर दो कि इसका आंसर ये होने वाला है, इसका आंसर नहीं पता लग रहा है, तो वो सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे आगे, आज हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो इसमें से ये क्वेश्चन था एक 6 वाला कि इसका नाम नहीं लिखा जा रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? जैसे लिखा हुआ है CHO, दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप। C6H4 बेंजीन रिंग लगी है, फिर से CHO और किस पे लगा हुआ है? पैरा पे। तो पहले रिंग बना लेते हैं, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे दो एल्डिहाइड ग्रुप लगे हैं, CHO और एक यहाँ पे लगा है CHO। तो नंबरिंग कर दो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, दो ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? 1,4, एक पहले पे है, एक 4th नंबर पे है, दो हो गए तो डाई किस पे लगे हुए हैं? बेंजीन रिंग पे। बेंज क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप, बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, 1,4 डाई बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, अब दूसरा आपको ये लास्ट वाला इधर से करा रही हूँ, ये वाला। तो इसको देखते हैं कि इसका क्या नाम होने वाला है। पैरा पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजो फिनॉल। बेंज का मतलब कि बेंजीन रिंग, फिन का मतलब फिर से वही बेंजीन रिंग, ओन का मतलब कि इन दोनों का कीटोन ग्रुप, पैरा पैरा का मतलब कि इसका और इसका पैरा, एक इसका लेना है एक इसका ऑपोजिट। ये इसका ऑपोजिट कौन सा बनेगा? ये वाला। क्या लगा देने? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी मतलब OH, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। पैरा पैरा मतलब एक इस रिंग का और एक उस रिंग का ऑपोजिट, जो बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं, ऐसे कोई भी दो ऑपोजिट ले सकते हो, वो आपने ले लेने। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपसे। तो यहाँ से स्ट्रक्चर, अगर आपको फिर भी कोई इसमें प्रॉब्लम हो रही है, कोई स्ट्रक्चर आपसे नहीं बन रहा है, तो आप पूछ सकते हो कि वो स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है। अब नेक्स्ट करते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आपको कुछ हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखनी है ऑर्गेनिक में। अगर कार्बन 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 की सिंगल बॉन्ड दिख रही है, कार्बन की कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिखती है, कार्बन कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्डेड दिखता है आपको, ठीक है, ये 3 ध्यान रखोगे। अगर कार्बन की सिंगल बॉन्ड होती है, ठीक है, कार्बन की डबल बॉन्ड दिखी, कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड दिखी, कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड पे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। डबल बॉन्ड दिख जाती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ट्रिपल बॉन्ड पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। ये बात को ध्यान रखना। कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। कार्बन अगर डबल बॉन्डेड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख गई, उसकी दो बॉन्ड इकट्ठे दिख गई, तो sp2। ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp3, सॉरी sp। sp3 पे इसकी ज्योमेट्री कैसे होने वाली है? टेट्राहेड्रल। डबल बॉन्ड पे sp2 पे ट्राइगोनल प्लेनर, sp होगी तो लीनियर। इस बात को आपने क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। ये 3 हाइब्रिडाइजेशन, कभी भी इनसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये आप ध्यान रखो, ठीक है, कि क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। सिंगल बॉन्डेड sp3, डबल बॉन्डेड हो कार्बन sp2, ट्रिपल बॉन्डेड हो तो sp। क्लियर है? अब हमने पढ़ना है बेसिक स्ट्रक्चर किसका? एल्डिहाइड्स कीटोन्स का। क्या उनका बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, और भी जो जो इसमें होगा। तो ध्यान रखना, जब स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बताया था आपको मैंने? बहुत सारे कार्बन, फिर कार्बोनिल ग्रुप, फिर क्या लगा होगा? H, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। बहुत सारे कार्बन आए, फिर कार्बोनिल ग्रुप, फिर से कार्बन कार्बन स्टार्ट हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं? कीटोन। ये क्या होगा? कीटोन। क्या आपको इसमें कॉमन दिखा? ठीक है, कॉमन क्या दिखा? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको इसमें? कार्बन 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 आ रहे हैं, सिंगल बॉन्डेड है, मतलब ये चीज हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट सी लग रही है, ठीक है, ये चीज कार्बोनिल ग्रुप। तो हमने स्ट्रक्चर किसका पढ़ना है? कार्बोनिल ग्रुप का। किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? कार्बोनिल ग्रुप का, कि कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए जनरल स्ट्रक्चर बता दो भाई एल्डिहाइड्स का कैसा है,
जनरल स्ट्रक्चर बता दो भाई एल्डी कीटोन्स का कैसा है, तो आप क्या करोगे, इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स जो दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, तो आप उसमें से किसको उठाओगे, जो उसका मेन है, क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के आगे जो लगा हुआ है उसी बेसिस पे तो वो अलग हो रहा है एक दूसरे से, तो आप किस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करोगे, सी डबल बॉन्ड ओ को। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ को। तो सी डबल बॉन्ड ओ को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे वो देखते हैं। तो आपने क्या किया, कार्बोनिल का स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ, एक जगह उस पे H लगा होता है, एक जगह बहुत सारे कार्बन कार्बन आते हैं, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, कार्बन है, डबल बॉन्डेड O है, फिर उसके बाद दो उसकी और बॉन्ड है। अब इसमें क्या क्या होगा, ऑक्सीजन के यहाँ पे दो लोन पेयर भी दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितनी दिखी, सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और एक ये दिखी हमें पाई। ठीक है, सिग्मा कितनी है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, 3, ये सब कुछ आपको पता हो, 3। पाई बॉन्ड्स कितनी दिखी, 1। ये स्ट्रक्चर, कार्बन की कितनी बॉन्ड्स होगी, एक कार्बन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, दो बॉन्ड उसकी और हैं, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कितनी है, 3, पाई बॉन्ड 1, ये सब पता लग रहा है। हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, कार्बन डबल बॉन्डेड दिख रहा है भाई, तो कार्बन अगर डबल बॉन्डेड दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब एक s ऑर्बिटल है जो कि ऑक्यूपाई है, p के 3 होते हैं, एक s, p के 3, px, py, pz, ये 3 हो गए। हाइब्रिडाइजेशन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो अब आपको ना एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, जब आपको कार्बोनिल का स्ट्रक्चर दे रखा है, आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, कार्बोनिल स्ट्रक्चर की, तो आप आंसर करोगे sp2 है, डबल बॉन्डेड दिख रहा है, sp2 है, sp2 में सिग्मा बॉन्ड कितनी दिखी, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कार्बोनिल sp2 में नहीं, कार्बोनिल कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड कितनी है, तो आप स्ट्रक्चर में आओगे, आप बोलोगे कि 3 है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। अब जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी जिसमें एक s ऑर्बिटल यूज हो रहा है, एक s ऑर्बिटल यूज हो गया, एक p हो गया, दूसरा p हो गया, तीसरा p बचा हुआ है। ठीक है, जो ये तीसरा p बचा हुआ है ये क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो कैसे बनाता है उसको देखते हैं। सबसे पहले फिर से रिपीट करते हैं, क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड ये है, ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, कितनी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, एक s यूज हुआ, सिग्मा बॉन्ड बन गई, p के कितने होते हैं, 3, दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तीसरा सिग्मा बनाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गई, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2। अब एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है, एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है, ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल, एक बचा हुआ है। जो p ऑर्बिटल बच जाता है ना, वो ये पाई बॉन्डिंग बनाने में हेल्प करेगा। sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन हुई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये वाली जो पाई बॉन्डिंग बन रही है ये किसकी वजह से बनती है, वैकेंट p ऑर्बिटल की वजह से। किसकी वजह से, वैकेंट p ऑर्बिटल की वजह से। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो कि ये कैसे बनी, अब बनती कैसे है वो देखो। कार्बोनिल कंपाउंड, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये बना ली। अब जो वैकेंट p ऑर्बिटल था पहले हम वो बना लेते हैं, ये वैकेंट p ऑर्बिटल बना दिया, डॉटेड बनाना है क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन तो हमारी sp2 आ चुकी है, ये खाली p ऑर्बिटल बना बचा हुआ है जो कि पाई बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं होता, इसलिए इसको डॉटेड बनाते हैं, ऐसी o पे डॉटेड बना दिया। अब ये वैकेंट p ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन आई sp2, s यूज हो चुका है, p के 3 होते हैं, पहला यूज हो गया, दूसरा यूज हो गया, तीसरा बचा हुआ है वैकेंट, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है। ठीक है, ये वैकेंट जो p ऑर्बिटल बच गया ये मैंने वो बनाया कि खाली है, अब इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो ये और इसका, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जब कभी भी आपने पाई बॉन्ड को चेक करना है, हाइब्रिडाइजेशन कर लो, जो पाई बॉन्ड बनती है ना वो जो वैकेंट p या उसके बाद d ऑर्बिटल बचते हैं उनसे बनती है। तो ये p ऑर्बिटल जो वैकेंट था, ये p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का वैकेंट, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, यहां से ओवरलैप होंगे,
यहां से ओवरलैप होंगे, ठीक है। ओवरलैप होने के बाद एक अपर पाई क्लाउड ऊपर बन जाएगा, एक पाई क्लाउड नीचे बन जाएगा। कैसे दिखेगा? सी, एक क्लाउड ऊपर दिखेगा, अपर क्लाउड यहां से जोड़ेंगे, एक क्लाउड नीचे दिखेगा। इसको बोलते हैं एक पाई बॉन्ड बन चुकी है, इसको बोलेंगे एक पाई बॉन्ड बन गई। जो किसने बनाई? वैकेंट पी ऑर्बिटल ने। एस यूज हो चुका था, 2 पी यूज हो चुके थे, एक पी बच गया था। एक पी जो बचा उसने क्या करी? वैकेंट पी ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग करी। ओवरलैपिंग करने से एक अपर क्लाउड बना, एक लोअर क्लाउड बना, उनकी वजह से एक और पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बन गई। तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड थी ऑक्सीजन के साथ, एक अपर क्लाउड लोअर क्लाउड बनने की वजह से एक इसके अंदर पाई बॉन्ड आ चुकी है। तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? 3। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? 1। पाई बॉन्ड्स वैकेंट पी ऑर्बिटल से बनी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp2, जो एक p बच गया था, sp के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2 तो हाइब्रिडाइजेशन में चलेगी, एक जो बच रहा था उसने पाई बॉन्ड बनाई, अपर और लोअर क्लाउड बना, पाई ऑर्बिटल में यूज हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 बॉन्ड बची हुई हैं जहां कार्बन हाइड्रोजन लगते हैं, यहाँ पे इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। ये एक ही प्लेन में स्ट्रक्चर जाएगा, एक ही प्लेन में स्ट्रक्चर जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp2 प्लेनर स्ट्रक्चर है। sp2 पे कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर होने वाला है ये? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। तो क्या क्या पता लगा आपको इसके बारे में? इसके बारे में हमें पता लगा, आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन देनी है। आपके पास ये स्ट्रक्चर आ गया भाई, क्वेश्चन आ गया कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन, आपको सब इसके प्रिडिक्शन करके स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करो। क्या बताओगे? कार्बोनिल स्ट्रक्चर है भाई, एल्डिहाइड्स में प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक में भी प्रेजेंट होता है, और ये कीटोन्स में भी प्रेजेंट है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है? sp2। सिग्मा बॉन्ड्स कितनी है? 3। पाई बॉन्ड्स कितनी है? 1। ओवरलैपिंग किसकी हुई? ओवरलैपिंग ऑफ वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। क्लियर है? जिसकी वजह से पाई बॉन्ड आपकी यहां पे बन गई। उसके बाद कौन सी ज्योमेट्री है? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइंगल सा बन जाता है। बॉन्ड एंगल कितना है? बॉन्ड एंगल इसका है अप्रॉक्स 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री। तो इसकी ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अपर क्लाउड लोअर क्लाउड बनता है, उसकी वजह से ही हो जाएगी। तो अब इसकी एक बार थ्योरी पढ़ते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखो क्या लिखा है? स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। The carbonyl carbon atom is sp2 hybridized and form 3 sigma bonds। वही बताया था ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? sp2। कितनी हाइब्रिडाइजेशन है? क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। ये आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आपको वहीं से इसको रीड भी करना है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और कितनी सिग्मा बॉन्ड है? 3। नेक्स्ट पॉइंट, the 4th valence electron of carbon remains in p orbital and forms a pi bond with oxygen by overlap of p orbital of an oxygen। तो वो जो चौथा बचा हुआ है इसमें, वो ओवरलैप करेगा p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के साथ, और क्या बन जाएगी? पाई बॉन्ड, पाई ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बन जाएगी। इन एडिशन द ऑक्सीजन एटम हैज 2 नॉन बॉन्डिंग। ऐसी ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे? ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या दिखने वाले हैं? 2 लोन पेयर दिखने वाले हैं। In oxygen atom has 2 non-bonding electron pair. The carbonyl group and the 3 atoms attached to lie in the कौन से प्लेन में रहने वाले हैं? सेम प्लेन में रहने वाले हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। एक पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनेगा, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, जैसा कि ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। The bond angle is approximately 120। पूरा 120 नहीं होता, approximately 120, जो कि एक्सपेक्ट किया गया था, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर की ज्योमेट्री 120 ही होती है, तो एक्सपेक्टेड उतना ही है इसका। क्लियर? तो ये कार्बोनिल स्ट्रक्चर की कुछ इंफॉर्मेशन। उसके बाद अब क्या करना है? इसकी पोलैरिटी को पढ़ते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड बनाया, ये देख लिया। अब ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन से तो कम है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, ठीक है। शेयरिंग हो रही है,
ये बॉन्ड जो बनी हुई है, ये इलेक्ट्रॉन थे, ये शेयर कर रहे हैं आपस में। तो इसमें से जो सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, जैसे ऑक्सीजन इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, ठीक है, ये इनको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए नेगेटिव चार्ज आ गया। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसके पास अब प्रोटॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो प्रोटॉन तो उतने ही रह गए ना, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की कमी, लेकिन प्रोटॉन तो उसके पास उतने ही है, और प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसको ऐसे चार्जेस लगा सकते हैं कि एक तरफ गया नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, दूसरे के पास प्रोटॉन रह गए, ठीक है, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज। मतलब ऐसे भी कर सकते हो, जहां इलेक्ट्रॉन गए नेगेटिव, दूसरे वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपने ऐसे लर्न कर लिया कि मतलब कार्बोनिल बॉन्ड जो थी उसके ऊपर चार्ज होता है, चार्ज आपने लगाया, इसके अंदर पोलैरिटी आ गई कि नाउ कार्बोनिल बॉन्ड इज पोलर, इट इज हाईली पोलर, पोलराइज्ड है। क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज है। चार्ज कैसे आया, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, जो उनके बीच में शेयर हो रहे थे वो उसकी तरफ चले गए, जाने के बाद ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद जोन सा, अब आपने बताना है जोन सा नेगेटिव होता है उस सेंटर को, मतलब ऑक्सीजन वाले सेंटर को, ऑक्सीजन वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जहां नेगेटिव पार्ट चला गया उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, वो हो गया आपका नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। जो पॉजिटिव पार्ट होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो कार्बोनिल कंपाउंड में दो बातें याद रखनी है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है। अब इसको लिए हम कैसे कर सकते हैं, नेगेटिव, ये N से आ गया नेगेटिव, ठीक है। जहां नेगेटिव चार्ज लगा हुआ मिलेगा वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, जहां पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो न्यूक्लियोफाइल, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब इसके बाद जो एक और बात जो लास्ट की आज आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, इसी कंपाउंड में आपको ना दो बातें और ध्यान रखनी होती हैं। लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ऐसे करते थे, 10th क्लास में आपने सीखा H पॉजिटिव उसको बोलते हैं एसिड, OH नेगेटिव उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। तो यहाँ से एक ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपकी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा यूज होगी। अभी मैंने आपको बताया ये चीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन थे लेकिन वो कट गए, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखो, जब आपने 10th क्लास या आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हो, H प्लस क्या होता है, एसिड। A species which gives H plus ion in their aqueous solution are known as acid. H plus से हमको एसिड याद आ जाता है, OH नेगेटिव से हमें बेस याद आ जाता है। एक चीज को आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस पे पॉजिटिव साइन लगा है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहां इलेक्ट्रॉन थे, लाइन लगी हुई थी, इलेक्ट्रॉन थे, कम हो गए, इलेक्ट्रॉन की कमी है। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लुईस उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, नेगेटिव दिख रहा है, बेस नेगेटिव। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जहां इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं, ज्यादा होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लुईस बेस। उनको क्या बोलते हैं, लुईस बेस। क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो ऐसे ही आपको इनके ऊपर लगाना है चार्ज, ठीक है। इसको लगाओ, कार्बोनिल कंपाउंड आपको जो दिया हुआ है, जिसमें से आपको क्या दिख रहा है, एक चीज दिख रही है यहाँ पे, एक आपको दिखा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन थे, कम हो गए, अभी प्रोटॉन है वहां पे, इलेक्ट्रॉन कम, तो इलेक्ट्रोफाइल। इसको दूसरा नाम क्या देंगे, लुईस एसिड। जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे, लुईस बेस। क्या बोलेंगे, लुईस बेस, ठीक, लुईस एसिड, लुईस बेस।
तो कार्बोनिल कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर 3, पाई बॉन्ड्स वैकेंट पी ऑर्बिटल से बना, अपर और लोअर क्लाउड बनाया, पाई बॉन्डिंग बन गई, बॉन्ड एंगल 120, प्लेनर ज्योमेट्री विच वन ट्राइगोनल प्लेनर। फिर उसके बाद जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हाईली पोलर है, क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, ये बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप बहुत पोलर हो जाएगा। आफ्टर द पोलैरिटी we come on a conclusion that oxygen has nucleophilic center and it is Lewis base, carbon has electrophilic center and it act as a Lewis acid। क्लियर है? तो इसकी थ्योरी को एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब ही क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब चार्ज आ जाना, ठीक है। ड्यू टू, क्यों है पोलराइज? ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचते ही चार्ज आएगा, रिलेटिव टू किसके कंपैरिजन में? कार्बन। हेंस द कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कार्बन मतलब आपसे पूछे ये वाला ही पार्ट, ये जो पार्ट है ये कार्बोनिल का कार्बन है, ये कार्बोनिल का ऑक्सीजन है, तो कार्बोनिल कंपाउंड कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब लुईस एसिड भी बोल सकते हैं, और कार्बोनिल ऑक्सीजन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक और लुईस बेस सेंटर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ये लुईस ये आपका क्या कंप्लीट हो गया है? स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है कार्बोनिल का, जो एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो नेक्स्ट क्लास में आप इसको साथ साथ एनसीईआरटी से भी रीड करते रहो, वैसे यही सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन एक बार फिर भी आप वहां से पढ़ते रहो कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। और कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दो, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व कर दूंगी। तो आप ये साथ साथ पढ़ते रहो ताकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ताकि आपका साथ साथ ये होता रहे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, वो हमारा थर्ड पार्ट होगा इस टॉपिक, इस चैप्टर का, ठीक है। ओके, थैंक यू।